हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं 31 पर, जिसमें ये पूछ रहा है आपसे कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज द सेंसिटिविटी ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम टू गेन चेंजेस एंड लोड डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड। किस पर डिपेंड करता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज द सेंसिटिविटी ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम टू गेन चेंजेस एंड लोड डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड। तो क्या होगा इसका आंसर? आपको बताना है। 31 का आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑल ऑफ द वे। इसमें फ्रीक्वेंसी भी आएगा, लूप गेन भी आएगा, फॉरवर्ड गेन भी आएगा। फिर 32 पे आते हैं क्वेश्चन, द ट्रांजिस्ट रिस्पॉन्स विद फीडबैक सिस्टम। क्या होगा इसका आंसर? दैट इज योर डीके क्विकली। ट्रांजिस्ट रिस्पॉन्स विद फीडबैक सिस्टम क्या होगा? डिकेज क्विकली। क्वेश्चन नंबर 33 पे हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या इंडिकेट कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 33 में आप देखोगे कि पूछा था सेकंड डेरिवेटिव इनपुट सिग्नल मॉडिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग। सेकंड डेरिवेटिव इनपुट सिग्नल्स मॉडिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या होगा इसका आंसर 33 का? दैट इज डी, यानी द टाइम कांस्टेंट एंड सप्रेस द ऑक्सीलेशन। क्वेश्चन नंबर 34 की हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एनी क्लोज लूप सिस्टम। ओनली वन ऑफ द स्टैटिक एरर कोफिशिएंट हैज़ अ फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ सिस्टम विद गेन मार्जिन क्लोज टू यूनिटी और फेस मार्जिन क्लोज टू ज़ीरो। 35 का इसका क्या होगा आंसर? दैट इज सी, द सिस्टम इज हाईली ऑक्सीलेटरी। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पूछ रहा है ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन एक्सेसिव बैंडविड्थ इन कंट्रोल सिस्टम शुड बी अवॉइडेड। 36 का क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर? सोचिए। दैट इज नॉइज इज द प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। 37 पे आगे बढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इन अ स्टेबल कंट्रोल सिस्टम बैकलैश कैन कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या होगा इसका आंसर 37 का? डी, दैट इज लो लेवल ऑक्सीलेशन। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। 38 में क्या पूछ रहा है कि इन ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट यूज। क्या होगा इसका आंसर? बताइए, सोचिए सोचिए, क्या होगा इसका आंसर 38 का? दैट इज ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट जो है नहीं यूज हो रहा है। कौन सा? ऑक्सीलेटर। 39 क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं कि इन कंट्रोल सिस्टम द आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर इज गिवन टू। क्या होगा इसका आंसर? दैट इज फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। क्या होगा? फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। एंड 40 क्वेश्चन, दैट इज अ कंट्रोलर स्टेशनली। फाइनल कंट्रोलर स्टेशनली। क्या होगा इसका आंसर? दैट इज सी, यानी कंपरेटर। कंपरेटर जो होगा वो में कंट्रोलर इसलिए क्या होना चाहिए? कंपरेटर। क्वेश्चन 41 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू इनपुट टू अ कंट्रोलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट टू अ कंट्रोलर? दैट इज एरर सिग्नल। द ऑन ऑफ कंट्रोलर क्या कहलाता है सिस्टम का? ऑन ऑफ कंट्रोलर जो कहलाएगा वो हमारा नॉन लीनियर सिस्टम कहलाएगा। और द कैपेसिटेंस इन अ फोर्स करंट एनालॉजी इज एनालॉजियस टू। क्या होगा इसका? दैट इज मास। द कैपेसिटेंस इन फोर्स करंट एनालॉजी इज एनालॉजियस टू मास। 44 की बात कर ले हम लोग। तो द टेम्परेचर अंडर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम एनालॉजी इज कंसीडर्ड एनालॉजियस टू। क्या होगा इसका आंसर? वोल्टेज। 45 in electrical pneumatic system analogy the current is considered analogous to। क्या होगा इसका आंसर? दैट इज एयर फ्लो रेट। क्या होगा इसका आंसर? एयर फ्लो रेट। एयर फ्लो रेट। आगे बात करते हैं 46 क्वेश्चन की। दैट इज
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन लिक्विड लेवल इलेक्ट्रिकल सिस्टम एनालॉजी वोल्टेज इज कंसीडर्ड एनालॉजियस टू, क्या होगा इसका आंसर 46 का, दैट इज हेड। द लिक्विड लेवल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम एनालॉजी वोल्टेज इज कंसीडर्ड एनालॉजियस टू हेड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। तो फिस्कस फ्रिक्शन कोफिशिएंट इन फोर्स वोल्टेज एनालॉजी इज एनालॉजियस टू, इसका क्या होगा आंसर 47 का। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो विस्कस फ्रिक्शन कोफिशिएंट इन फोर्स वोल्टेज एनालॉजी इज एनालॉजियस टू, क्या होगा रेजिस्टेंस। एंड 48 क्वेश्चन इन फोर्स वोल्टेज एनालॉजी वेलोसिटी किसके रिलेटेड होगी एनालॉजियस के, दैट इज करंट के। किसके एनालॉजियस के रिलेटेड होगा, करंट के। 49 की बात कर लेते हैं। तो इन थर्मो इलेक्ट्रिकल एनालॉजी चार्ज इज कंसीडर्ड एनालॉजियस टू, किसके होगा 49 का आंसर हो जाएगा डी, यानी टेम्परेचर के होगा। मास, क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा जा रहा है कि मास इन अ फोर्स वोल्टेज एनालॉजी इज एनालॉजियस टू, क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 50 का, दैट इज सी, यानी इंडक्टेंस। मास इन फोर्स वोल्टेज एनालॉजीज में होगा इंडक्टेंस के। 51 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। द ट्रांजिट रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम इज मेनली ड्यू टू, किसके होगा, स्टोर्ड एनर्जी के। 52 पे आते हैं। डैश सिग्नल विल बिकम ज़ीरो व्हेन द फीडबैक सिग्नल एंड रेफरेंस सिग्नल्स आर साइंस आर इक्वल। 52 डैश, दैट इज हो जाएगा इसका आंसर बी, यानी एक्चुएटिंग सिग्नल विल बिकम ज़ीरो व्हेन फीडबैक सिग्नल्स एंड रेफरेंस साइंस आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 53 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो अ सिग्नल अदर देन द रेफरेंस इनपुट दैट टेंड्स टू अफेक्ट द वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल इज नोन एज, क्या कहलाएगा, डिस्टर्बेंस। 54 की बात कर लेते हैं। द ट्रांसफर फंक्शन इज अप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। 55 की बात कर ले। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड, दैट इज सिग्नल फ्लो ग्राफ। 56 की बात कर ले। डैश इज द रेफरेंस इनपुट माइनस प्राइमरी फीडबैक, क्या होगा इसका आंसर, सोचिए, दैट इज एक्चुएटिंग सिग्नल जो होगा इज द रेफरेंस इनपुट माइनस प्राइमरी फीडबैक। 57 की बात कर लें तो द टर्म बैकलैश इज एसोसिएटेड विद, किससे जुड़ा है 57, यानी टर्म बैकलैश किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपने यूज़ किया होगा वर्ड गियर ट्रेन में। 58 की बात कर ले। विद फीडबैक डैश इंक्रीजेस, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज सिस्टम स्टेबिलिटी। 59 की बात कर ले। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम रिस्पॉन्स कैन बी टेस्टेड बेटर, दैट इज यूनिट इम्पल्स इनपुट सिग्नल। 60 की बात कर ले। इन अ सिस्टम ज़ीरो इनिशियल कंडीशन मीन्स दैट, क्या होगा इसका आंसर, दैट इज द सिस्टम इज एट रेस्ट with no energy is stored in any of its component। 61 की बात कर ले। इन अ सिस्टम लो फ्रिक्शन कोफिशिएंट फैसिलिटीज, क्या होगा इसका आंसर, दैट इज रिड्यूस वेलोसिटी लैग एरर, क्या होगा, रिड्यूस वेलोसिटी लैग एरर। 62 की बात कर ले। हाइड्रोलिक टॉर्क ट्रांसमिशन सिस्टम इज एनालॉजियस ऑफ, किसका होगा एनालॉग ऑफ, क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर रहे हैं, क्या होगा इसका आंसर, हाइड्रोलिक टॉर्क ट्रांसमिशन सिस्टम इज एनालॉग ऑफ, इसका आंसर होगा मोटर जनरेटर सेट। मोटर जनरेटर सेट जो होगा हमारा हाइड्रोलिक टॉर्क ट्रांसमिशन सिस्टम इज एनालॉग फॉर। 63 की बात कर ले क्वेश्चन की कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज अ फोर्स वोल्टेज एनालॉजी इज एनालॉजियस टू, क्या होगा इसका आंसर, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस के। स्प्रिंग कांस्टेंट इन फोर्स वोल्टेज एनालॉजी की बात करेंगे तो हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस। एंड 64 की बात कर ले क्वेश्चन की कि द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम डोमेन आर रिलेटेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके होगा,
दैट इज़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर इंटीग्रल के। 65 की बात कर ले तो एन इंक्रीज इन अ गेन इन मोस्ट सिस्टम लीड्स टू, क्या होगा, स्मॉलर डैम्पिंग रेशियो। 66 की बात कर ले तो स्टैटिक एरर कोफिशिएंट एंड यूज्ड एज अ मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ क्लोज लूप सिस्टम फॉर स्पेसिफाइड। 66 का आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, यानी एक्सेलरेशन भी हो सकता है, वेलोसिटी, पोजीशन। 67 की बात कर ले क्वेश्चन की, दैट इज अ कंडीशनली स्टेबल सिस्टम एग्जिबिट्स पुअर स्टेबिलिटी एट। क्वेश्चन कह रहा है कि अ कंडीशनली स्टेबल सिस्टम एग्जिबिट पुअर स्टेबिलिटी एट, इसका आंसर हो जाएगा आपका दैट इज बी, यानी रिड्यूस्ड वैल्यू इन ऑफ ओपन लूप गेन। क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर लें तो द टाइप जीरो सिस्टम हैज़ डैश द ओरिजिन, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर रहे हैं तो इसका हो जाएगा नो पोल, यानी द टाइप जीरो का मतलब हो गया नो पोल सिस्टम हैज़, द टाइप जीरो सिस्टम हैज़ नो पोल एट द ओरिजिन। 69 की बात कर रहे हैं दैट इज़ योर द टाइप वन सिस्टम हैज़ डैश एट द ओरिजिन, क्या होगा इसका आंसर। 69 दैट इज़ सिंपल पोल, वन का मतलब हो गया यहाँ पर सिंपल पोल। 70 क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछ रहा है कि द टाइप टू सिस्टम हैज़ डैश द ओरिजिन पोल, तो यानी टू पोल, टाइप टू का मतलब यहाँ पर टू पोल्स। फिर आगे बढ़ते हैं 71 की बात कर ले, 71 का डी, दैट इज़ क्या होगा इसका आंसर। 71 द पोजीशन एंड द वेलोसिटी एरर ऑफ द टाइप टू सिस्टम्स आर, क्या होगा इसका आंसर, दैट इज़ 0 0। 72 की बात कर ले, velocity error is constant of a system is measured when the input of the system is unit function, क्या होगा इसका आंसर। 72 का बी, यानी रैम्प, RAMP रैम्प। 73 की बात कर ले तो इन केस ऑफ टाइप वन सिस्टम स्टेडी स्टेट एक्सीलरेशन इज, क्या होगा इसका आंसर, इन्फिनाइट। 74 a step function is applied to the input of a system and the output remains below a certain level for all the time the system is, 74 का not necessary stable। 75 की बात कर ले, which of the following is the best method for determining the stability and transient response, क्या होगा इसका आंसर, that is none of the above। 76 की बात कर ले, फेस मार्जिन जो होता है किसी भी सिस्टम का यूज टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग, क्या बताता है ये, रिलेटिव स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। 77 की बात कर ले, एडिशन ऑफ द जीरोस इन ट्रांसफर फंक्शन कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज लैग कंपनसेशन। 78 की बात कर ले, डैश टेक्निक इज नॉट अप्लीकेबल टू नॉन लीनियर सिस्टम, दैट इज नाइक्विस्ट क्राइटेरियन। 79 की बात कर ले, दैट इज़ इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डैम्पिंग ऑफ अ बैडली अनडैम्पर्ड सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनसेटर मे बी यूज्ड, दैट इज़ फेज लीड। एंड 80 दैट इज़ द फेज लैग प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसपोर्टेशन रिले इंक्रीज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी। And 81 is in a stable control system saturation can cause which of the following, क्या होगा इसका आंसर 81 का, दैट इज सी, कंडीशनल स्टेबिलिटी। 82 की बात कर ले, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड बाय द यूज ऑफ टेको जनरेटर, दैट इज स्पीड। एंड 83 डैश इज नॉट अ फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, दैट इज potentiometer is not a final control element। 84 which of the following is the definition of proportion band of the controller, that is the range of measured variables through which the air output change from the maximum to minimum। And the last question 85, that is in a pneumatic control system the control valve
as final control elements converts, that is 85 का B, that is pressure signals to position change. Thanks for watching and sharing.